गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपके दरमियान हम उर्दू के जिस चैप्टर को लेकर हाजिर हुए हैं वो 9th क्लास इंट्रेंस टेस्ट के जो दूसरा चैप्टर है, जो उनके निसाब में दूसरा चैप्टर है, वो है एक मज़ेदार कहानी। एक मज़ेदार कहानी ये है कि इसके राइटर जो है, इसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अगर हम देखें स्टूडेंट तो इसमें से एक ही क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो बहुत अहम है, एक मज़ेदार कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है। जैसे आपको दे दिया गया, 4 राइटर का नाम दे दिया गया, 4 मुसन्निफ का नाम दे दिया गया, उसमें से एक नाम होगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का। तो आप समझ जाइएगा, एक मज़ेदार कहानी जो हमारे दरसी किताब में शामिल 8वीं अपनी ज़बान 8वीं दरसी किताब में जो शामिल है, एक मज़ेदार कहानी, उसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और उनकी पैदाइश कब होती है? उनकी पैदाइश 1883 में 1883 दिल्ली में उनकी पैदाइश होती है और जो उनका इंतकाल हुआ 1943 हैदराबाद में। हम ये देखते हैं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं दिल्ली की ज़बान में एक मज़ेदार कहानी का किस्सा बयान करते हैं, जिसमें ये होता है कि एक ज़ईफ़ औरत होती है। उसमें यह बयान किया गया कि इंडिया में 3 किस्म के मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात। तो ये तीनों मौसम आके एक ज़ईफ़ औरत से मिलते हैं जो बड़ी बी होती है, उनसे अपने हाल बयान करते हैं। बड़ी बी बहुत माइंडेड होती है, जिसको यहाँ पे जिक्र किया गया है आफत की पुड़िया। बहुत ज़्यादा चालाक होती है। वो ऐसे अंदाज में सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर देती है कि ठंडी सोचती है कि हमारी तरफ से है, गर्मी सोचती है कि हमारी तरफ से है, और बरसात ये सोचती है, जो मतलब इंसान की शक्ल में आते हैं, ये तीनों लोग सोचते हैं कि जो ज़ईफ़ औरत है, बड़ी बीवी, हमारी तरफ से बोल रही है। इसमें यह बयान किया गया है कि आम बोलचाल की ज़बान में ऐसा किस्सा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने बयान किया है कि ऐसा लग रहा है वो हमारे सामने वो सारी चीज़ें दरपेश हैं। इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे, हमने जो वाहिद और जमा थे, हमने उसको यहाँ पे पेश करने की कोशिश की, और ये एक अहम क्वेश्चन बन सकता है जिसे दे दिया वाहिद और जमा की निशानदेही के लिए। तो एक चीज़ है बच्चा एक लफ्ज़, ये क्या है? ये जमा है। और एक और वर्ड दे दे कि वाहिद और जमा में इसकी पहचान कीजिए। ये तारीफ क्या है? ये वाहिद है। बहुत अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। अशरफी क्या है? वाहिद है कि जमा है? आप कंफ्यूज ना हो। अगर ये वीडियो आपने देखा है तो बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं कि नदीम सर ने ये बताया था, अशरफी जो है वो वाहिद है। और इसके बाद कुल्फिया है। कुल्फिया क्या? अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप समझ जाएंगे कि नदीम सर ने बताया था कि कुल्फिया जो है जमा है। और इसी तरह चूड़िया क्या है? चूड़िया भी जमा है। घटा क्या है? घटा वाहिद है। फासला क्या है? ये भी वाहिद है। स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको गौर से देखना है कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये मुश्किल वाहिद और जमात है। हमने इसको यहाँ कोशिश की है कि वो आपके सामने पेश कर दे, ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ जाएं। कुछ मुहावरात हैं जो अहम है, जो पूछे जा सकते हैं, जैसे थर थर कांपना, डर की वजह से थर थर कांपना। जैसे जब किसी शख्स पे डर खौफ तारी हो जाता है, वो कांपने लगता है। फूले न समाना, बहुत जैसे अल्लाह ताला ने हमें कोई चीज़ दे दी है, हमें इनायत कर दी है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसको कहते हैं फूले ना समाना। एक वर्ड है उकता जाना। उकता जाना यह है कि जैसे हम किसी शख्स से बोर हो जाते हैं, जैसे कोई चीज़ देखते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, जब से बोर हो जाते हैं, उसे कहा जाता है उकता जाना। आग बगोला होना, आप जानते हैं, किसी शख्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, आग बगोला होना। कलेजा दहलना, डर और खौफ की वजह से जो आदमी हिल जाता है, उससे कहा जाता है कलेजा दहलना। पाँव चाटना, ये है कि चापलूसी करना, चापलूसी करने वालों को कोई अजर होता नहीं है। उसके बाद जैसे कुछ चीज़ों की मीनिंग है, कुछ वर्ड की मीनिंग है, कुछ लफ्ज़ की मीनिंग है, जानना बहुत ज़रूरी है। खस क्या है? एक तरह की घास होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सलाह के क्या माने हैं? सलाह के माने होते हैं मशवरे, ये भी बहुत अहम है। किले क्या है? किले जब आप शजर देखते होंगे, दरख्त टिड़ी देखते होंगे, जो पत्तियाँ फूटती, पहली जो शाख होती है, उसे किले कहा जाता है। महावट क्या है? महावट है जो पहली बारिश होती है, उसे महावट कहा जाता है। आफत की पुड़िया, बहुत ज़्यादा चालाक, क्लेवर, उसे कहा जाता है आफत की पुड़िया। और तस्वीया, फैसले को कहा जाता है। ये थे एक मज़ेदार कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9th एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा सकता है, उसको हमने आप लोगों के दरमियान लाने की कोशिश की। थैंक यू, शुक्रिया।